हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका डेल्टा फार्मेसी क्लासेस में। और आज हम लोग बात करेंगे डी फार्मा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि फार्माकोलॉजी में एवरी ईयर जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ ADME। कभी कभी ये क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए पूछता है डिटेल्स में, मतलब कि ये लॉन्ग में आता है। एंड कभी कभी हमारे ये 4 स्टेप्स के साथ साथ इनके फैक्टर्स जो अफेक्टिंग हैं चारों प्रोसेसेस के, उसके बारे में भी ये पूछता है। और ये क्वेश्चन हमारा क्या मोस्टली लॉन्ग पूछा जाता है। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस इन डिटेल अबाउट द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी हमारा क्या है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूट्स हैं उनके बारे में जो है डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए पूछता है। एंड हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है दैट इज़ व्हाट इज़ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यानी कि जो हाइपरटेंशन को रिलीव करने के लिए, सही करने के लिए हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उनके वो क्या होती हैं और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पूछता है। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में पूछते हैं। यानी ये क्वेश्चन जो है ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना है कि इन क्वेश्चंस को लिखते कैसे हैं। अगर साधारण केवल क्लासिफिकेशन पूछे और लॉन्ग में पूछता है तो हमें ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रकार से ही लिखना होता है। सपोज दैट कि आपसे उसने क्वेश्चन पूछा कि राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, तो आपको सबसे पहले एपिलेप्सी को डिफाइन करना है। उसके बाद एंटी इपिलेप्सी क्या होता है, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे क्या है एपिलेप्सी को ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, और एंटी कन्वल्सेंट ड्रग भी कहते हैं इन्हें। दूसरी है फिर इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन लिखने के बाद अगर किसी भी एक ड्रग की फार्माकोलॉजी के बारे में पूछता है तो उसके बारे में लिखना है। अदरवाइज हम जो है क्लासिफिकेशन लिख के उसके बाद इनके एडवर्स इफेक्ट भी लिख सकते हैं और थेरापेटिक यूज भी लिख सकते हैं। ये हमारे क्या है एक लॉन्ग में लिखने का जो है एक वे है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज डिस्कस अबाउट लोकल अनेस्थेटिक्स और जनरल अनेस्थेटिक एंड देयर क्लासिफिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों को ज्वाइन कर रखा है, लेकिन इनमें से आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपसे लोकल अनेस्थेटिक्स के बारे में पूछेगा या फिर जनरल अनेस्थेटिक्स के बारे में पूछेगा, और उसकी क्लासिफिकेशन को भी आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटी अरिथमिक ड्रग्स। ये हमारी क्या है कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ हैं उनकी ड्रग्स हैं, तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में आपको लिखना होगा। अगर यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछता है तो आपको एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में लिखना होगा। एरिथमिया क्या होता है इसके बारे में लिखना होगा। फिर उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। एंड उसके बाद अगर कोई भी ड्रग की फार्माकोलॉजी पूछता है तो आपको उसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इज राइट अबाउट शॉर्ट नोट ऑन डायूरेटिक्स। आप सब जानते हैं कि डायूरेटिक्स हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे क्या यूरिन के फॉर्मेशन को जो है बढ़ाने का काम करती हैं या यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, वो हमारी डायूरेटिक्स कहलाती हैं। एंटी डायूरेटिक्स मोस्टली कम पूछा जाता है। डायूरेटिक्स क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन डायूरेटिक्स ही है। एंटी डायूरेटिक्स के कम चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसरस ड्रग्स और एंटी एंजाइनल ड्रग्स। आप जानते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग को हम एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट भी कहते हैं, और एंटी एंजाइनल ड्रग्स एंजाइना पेक्टोरिस इज अ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। एंड इसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो दवाइयाँ देते हैं उन्हें हम कहलाते हैं वही हमारी ड्रग्स कहलाती हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। आप समझाते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस हमारी एक हार्ट डिजीज है, इसमें हमारे क्या होते हैं जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाती है एंड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे क्या है जो है हमारे बॉडी में जो है कमज़ोर होने लगती है हमारी बॉडी। तो ये इस प्रकार की हमारी जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए जो हम दवाई यूज करते हैं उनको कहलाते हैं हमारे एंटी एंजाइनल ड्रग्स। और एंटी कैंसर ड्रग्स हमारी क्या है जो हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। तो इनकी क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन नेसेट्स। नेसेट्स मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में भी लिखना होता है। कभी कभी शॉर्ट में पूछता है, चार मार्क्स में भी पूछता है, तो आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा लिखना और क्लासिफिकेशन जो है एक फ्लो चार्ट बना देना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा राइट अबाउट डिसइंफेक्टेंट ड्रग्स के बारे में लिखना है। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज डिस्कस अबाउट द एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स। एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स को हम एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स भी बोलते हैं। मेन चीज़ है कि हमें ये सब जो है कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है। अब आपसे एंटी कन्वल्सेंट पूछ लिया, अगर आपने केवल एंटी इपिलेप्टिक पढ़ा होगा देन यू विल कन्फ्यूज्ड दैट ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, तो आपको ये चीज़ पहले से ही समझनी होगी। नेक्स्ट वन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटासिड्स। एंटासिड्स
क्या होते हैं। देखिए आपको क्लासिफिकेशन मोस्टली सभी के याद करने हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन एक प्रकार का रामबाण है जिससे आप जो है बैक से बच सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन तो मोस्टली आपको सारे सब के तैयारी करने ही होंगे, और इन्हीं से ही हमारे क्या है लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस में क्लासिफिकेशन साथ में पूछता है ज़रूर से ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मसल रिलैक्सेंट। आपको पता है कि मसल रिलैक्सेंट भी हमारे क्या है कई बार पूछा गया है, तो ये भी जो है हमारा क्या है इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में, मतलब फार्माको जो डायनामिक्स है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ H1 एंटीहिस्टामिन्स, यानी कि हमारे जो हिस्टामिनिक और रिसेप्टर्स हैं H1 उसकी जो एंटीहिस्टामिन्स मतलब ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। आपको पता है कि जो हमारे H1 एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती हैं उनमें हमारी ऐसे ड्रग्स आती हैं, सस्टेन रिलीज्ड वाली भी आती हैं, जैसे ओमिप्राजोल है, रेबिप्राजोल है, ये हमारी ड्रग्स भी आती हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। आपको पता है कि हमारी जो साइकोटिक एक माइंडली ब्रेन डिसऑर्डर है, तो इसको जो है ट्रीट करने के लिए हम जो दवाएं देते हैं दैट इज़ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं, तो इसका भी क्लासिफिकेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट फ्रेंड, हमारी कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे क्या है 4 मार्क्स में हमेशा पूछी जाती हैं, जो मोस्टली बच्चों को नहीं पता होती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे क्या है कुछ अलग से उठाए जाते हैं। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करने के बारे में पूछता है। सबसे पहला है ऑटाक्वाइड्स। आपको पता है कि ऑटाक्वाइड्स हमारे एक प्रकार के क्या है ऐसे केमिकल हैं जो कि हमारे क्या है सेल्फ खुद से जो है टिश्यूज रिलीज करते हैं, दैट इज़ ऑटाक्वाइड्स। जैसे कि हमारे जो हिस्टामिन है ये भी एक प्रकार का क्या है ऑटाक्वाइड्स है। आइडियोसिंक्रेसी, आपको पता है कि ये भी हमारा क्या है एक प्रकार का टर्म है जो कि हमारे क्या है फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा होगा आइडियोसिंक्रेसी के बारे में। एंड थर्ड वन इज़ पोटेंसी। फोर्थ प्रोटीन बाइंडिंग पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट फिफ्थ कार्मिनेटिव्स। आपको पता है कि कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं, GIT स्टिमुलेंट कहलाते हैं, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को जो स्टिमुलेट कर देते हैं वो हमारे कार्मिनेटिव्स कहलाते हैं। एंड सिक्स वन इज इम्यूनो सप्रेशेंट, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे क्या इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर देती है, वो हमारे कहलाती हैं इम्यूनो सप्रेसेंट। जैसे कि हमारे क्या है साइक्लोफॉस्फामाइड है, साइक्लोस्पोरिन है, ये हमारे क्या है इम्यूनो सप्रेसेंट है। थेरापेटिक इंडेक्स के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। थेरापेटिक इंडेक्स का मतलब होता है वो ड्रग का रेशियो जिसमें हमारे क्या है ड्रग किसी भी डिजीज को पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट कर देती है, दैट इज कॉल्ड थेरापेटिक इंडेक्स। नेक्स्ट है एंटागोनिज्म। आपने सबने पढ़ा होगा कि एंटागोनिज्म क्या होता है। और सिक्स्थ हमारा जो क्वेश्चन टर्म है दैट इज बायोलॉजिकल बैरियर्स। तो आपने ये सारे पढ़े होंगे। 10th पैरासिम्पैथोलिटिक्स है। पैरासिम्पैथोलिटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे क्या है पैरासिम्पैथोमिमेटिक ब्लॉकर्स भी कहलाती हैं और एडिनर्जिक ब्लॉकर्स भी कहते हैं। इसी प्रकार के हमारे डिफाइन गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं। डिफाइन प्लाज्मा एक्सपेंडर गिव 2 ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा, मतलब ग्लूकोमा में होने वाली 2 ड्रग्स को यूज के बारे में ड्रग्स जो यूज होती हैं उनके बारे में लिखना है उनके नाम लिखना है। नेक्स्ट है डिफाइन लैक्सेटिव, लैक्सेटिव को डिफाइन करना है। एंड 15th वन इज़ डिफाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। आपको पता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमारे ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि प्रेगनेंसी से बचाने के लिए हम जो है फीमेल्स को देते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17, वाई एस्प्रिन इज़ नॉट गिवन ऑन एम्प्टी स्टमक। आपको पता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो रीजन्स वाले हैं। इसमें आपको रीजन्स बताना है कि हम एस्प्रिन को क्यों नहीं देते हैं एम्प्टी स्टमक में। वाई एंटीबायोटिक्स आर जनरली गिवन इन कॉम्बिनेशन, हम एंटीबायोटिक्स को कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं। वाई मॉर्फिन काउजेज एडिक्शन, अगर हम मॉर्फिन को लंबे समय तक लेते हैं कि वो एडिक्शन काउज क्यों करती है। नेक्स्ट है गिव द डेफिनेशन ऑफ एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक्स। आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स हमारी क्या है, पैरासीटामोल इज जस्ट एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक। तो ये हमारे क्या है कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आप बैक का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो देखते रहिए। थैंक यू सो मच and do not forget to subscribe our channel Delta Pharmacy Classes for more updated lectures. Thank you so much.